नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दहेज उत्पीड़न के मामले में कोर्ट से भाजपा नेता पत्नी और बेटे को मिली जमानत। दहेज उत्पीड़न के मामले में कोर्ट से भाजपा नेता पत्नी और बेटे को मिली जमानत। लड़की के पिता ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी एफआईआर। भाजपा नेता ने कहा, सत्य परेशान भले हो लेकिन पराजित नहीं। आजमगढ़ के एक व्यक्ति द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जो पूरी तरह से गलत था। इस मामले में कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना और साक्ष्य के आधार पर मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे को न्यायालय में जमानत मिली। इससे आज स्पष्ट हो गया कि सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। उक्त बातें भाजपा नेता ब्रिजेश दुबे ने बुधवार को अपने आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से बातचीत की दौरान कही है। उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलबाज बहादुरपुर निवासी दिनेश तिवारी ने शहर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया था। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के घर एक पुजारी पूजा करते थे, वह हमारे यहाँ भी पूजा करते थे। उन्हीं के द्वारा शादी तय कराई गई थी। शादी तय होने के बाद लड़की के पिता ने उनसे घर बनाने के नाम पर एक बार 5 लाख, दूसरी बार 3 लाख रुपए और तीसरी बार 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उसी पैसे को हड़पने की नीयत से इतना बड़ा षड्यंत्र रचे और मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के पिता के द्वारा मुझे सिर्फ 1,11,000 रुपए शगुन के नाम पर गोद भराई में दिए गए थे। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप था कि अपने पुत्र को डॉक्टर बताकर शादी तय किए थे। वो आरोप में भी उनके द्वारा गलत लगाया गया था। बताया कि फार्मेसी की डिग्री लेने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है। मैंने पलहनी में ट्रेनिंग की बात कही थी, नौकरी करने की बात नहीं। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा दिए गए पैसे मांगे गए तो उन्होंने मेरे खाते में पैसे भेजे, जिसे वह दहेज का पैसा बता रहे हैं। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार दुबे है, मैं जाफरपुर का निवासी हूँ। आज इस संबंध में मेरे ऊपर लड़की के बाप द्वारा और अगुआ द्वारा षड्यंत्र करके गलत आरोप लगाया गया था। लड़की के बाप का नाम दिनेश तिवारी है, जो मूल रूप से निजामबाद थाना अंतर्गत शाहपुर का रहने वाला है और यहाँ पर जमीन लेकर के कोलघाट में घर बनाया है। मेरे यहाँ शादी के पर्पज से आया था और शादी करने से भी उसने इनकार किया और मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके मेरे मान सम्मान, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का हत्या करने की कोशिश किया, जिसमें मैं सारे सबूत न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने मुझे अग्रिम जमानत दी, आप सभी के बीच में आकर के बेदाग बनने के लिए। क्या घटना वो मेरे बेटा को बताया था कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं लिख सकता। उसका मैंने उसका सर्टिफिकेट ले आके दिखाया, मेरा लड़का फार्मेसी किया है और डॉक्टर लिख सकता है, जिसका साक्ष्य मैंने ले जाके कोर्ट में पेश किया और आप सबके भी समक्ष पेश कर रहा हूं। और सारे बातों का जवाब लड़की के बाप का उसके ऑडियो क्लिप में है, जो मैं आप सभी के बीच में भेज रहा हूं। पैसे क्या लेन देन? पैसा मैंने उनको नगद दिया था, जिसको मुझे उनके ऊपर विश्वास हो गया था। मुझसे उन्होंने पूछा कि भैया मैं आपके पुराने खाते में पैसा आरटीडीएस कर दूं। वो अपनी पत्नी के नौकरी पर लोन लेकर के मेरा पैसा आरटीडीएस करके उसे वो जो है दहेज दिखा रहे हैं, जबकि मैंने आईडियो में मेरी उनकी बात है, मैं 1 रुपए पे शादी करने का उनसे बात कर रहा हूं, जिसकी आईडियो आप सबके समक्ष है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूं। मुझे जैसे न्यायालय ने अग्रिम जमानत दिया, उसी तरह इस जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसमें मुझे कोर्ट न्याय दे। वो भराई कर रही है जिसमें बच्ची को दे रही है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।